today our chapter is metals and non-metals, and today our topic is about the elements. Now, first of all, let us we know what is written in a book that element is a kind of matter having atoms of the same kind, and elements can be classified into the following groups based on the similarity on their properties. Elements कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं. पहले हम ये सोचते हैं कि मेटल्स कहीं ना कहीं तो मेटल सुना है. चलो पहले हम सोचते हैं कि एलिमेंट क्या है. एलिमेंट एक मैटर होता है जिसमें एटम्स होते हैं सेम काइंड के ही होते हैं. अब एक सिमिलैरिटी बताती हूँ आपको कि आपको पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स के ही हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. आप यहाँ देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल्स, मेटल तो इन दो में लिखा ही हुआ है. अब मेटलॉइड्स में लॉइड्स कट कर दे तो मेटल बचेगा. जहाँ भी मेटल आ गया वो एलिमेंट्स है. अब हम आपको बताते हैं कि आपको पता ही होगा कि एलिमेंट्स जो हमें पता है वो मेटल्स ही हैं. ठीक है, हमने बहुत बार सुना मेटल्स, जैसे मैं बता ही देती हूँ आपको, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. जब मुझे खुद को पता है. अब बुक में देखते कौन कौन से लिखे हुए हैं. बुक में भी सेम ही लिखे हुए हैं. जैसे ये होती है मेटल्स. ठीक है, ये इनमें से वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक एक तो ये नेचर में फ्री होते हैं, तो फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. ना मेटल्स, जब हमें पता है मेटल्स बारे तो हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है. अब नॉन मेटल फ्यूर इन नंबर होते तभी तो हमें कम पता है इनके बारे में. ये मोस्टली फाउंड होते हैं, बस होते तो फ्री स्टेट में ही हैं. जैसे मेटल होता है, बट नॉन मेटल में क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में होते हैं. तो किसके फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड्स. ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. ये होते हैं नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स. ना मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स के पास करैक्टर है, बोथ जैसे मेटल और नॉन मेटल के करैक्टर्स होते हैं. जैसे मेटलॉइड का सिलिकॉन कहाँ फाउंड होता है? सिलिकेट्स and as a silica which is a constituent of rocks and soil. So metals and non-metals. ये हो गया. ठीक है, तो हमारा एक तो कवर ही हो गया एलिमेंट वाला टॉपिक. इसमें मेन चीज़ तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या और एलिमेंट क्या होता है. अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेटल्स, एलिमेंट. पहले हम एलिमेंट की बातें करते हैं. वो एक काइंड ऑफ मेटल होता है जिसमें एटम्स होते हैं सेम काइंड में. और एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेटल, नॉन मेटल से और मेटलॉइड से. और मेटल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो फ्री इन स्टेट होते हैं नेचर में और कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन. और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? वो फ्यूर नंबर होते हैं और वो फाउंड कहाँ होते हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में फाउंड होते हैं फ्री स्टेट में. एंड किसके फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड्स के. इसके एग्जांपल्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा होते हैं. अब तीसरा होता है मेटलॉइड्स. वो होता है करेक्टर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. ऐसे मान लो मेटलॉइड्स इक्वल टू नॉन मेटल्स इक्वल टू मेटल्स, में दोनों का करेक्टर होते हैं मेटलॉइड में. और मेटलॉइड्स के भी एग्जांपल हम ले लेते हैं. वो होते हैं सिलिकेट और सिलिका का दोनों क्या है? रॉक एंड सॉइल में, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक एंड सॉइल. एंड एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन. ऐसे हमें लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिखा है करेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. तो एक एग्जाम्पल में हम ऐसा सिलिकॉन भी अकेला लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन वैसे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा जब हम लिखेंगे कि वो कहाँ फाउंड होता है. सो हमारा पहला टॉपिक तो क्लियर हो ही गया है. अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं. Antoine Laurent de Lavoisier was a French chemist and is known as the father of modern chemistry. He gives his classification of elements in his first modern chemical textbook, Trade Elementaire Chemie. He arranged the elements based on their properties into 4 groups: elastic fluids, non-metals, metals, earth.
He was also first to establish sulfur as an element rather than compound. मतलब इसका है कि ये एक पर्सन था जो फ्रेंच केमिस्ट्री था और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। फर्स्ट मॉडर्न केमिकल टेक्स्ट हुई, उसका नेम है ट्रेड एलिमेंटायर डे कैमी। मीन्स का नेम है किस बुक, केमिकल बुक में दी थी। और इसने क्या किया था, इसने अरेंज किए थे एलिमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज में, 4 में किए थे, इलास्टिक फ्लूइड, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड अर्थ। ये फर्स्ट है जिसने एक्स्टैब्लिश किया था सल्फर एज एन एलिमेंट रैदर देन अ कंपाउंड, कि सल्फर एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, सो आज हमारा वीडियो का एंड ही है क्योंकि आज हमने पहला टॉपिक किया है और क्योंकि हम हौली थोड़े टाइम में दूसरा टॉपिक और एक ओवरव्यू वाली वीडियो भी हम तैयार करेंगे। थैंक यू।